नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्याते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए। और अगर सेहत वगैरह खराब है तो उनके बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपना मस्तक पर लगाएं, तो आपका दिन सफल होगा, सेहत में सुधार आएगा। तो मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे। और आज मंगल का गोचर भी है, तो उसके बारे में भी विस्तार से बातें करेंगे। आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो मंदिर का निर्माण अगर करना है, घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए। भगवान ने हमें इतना बड़ा घर दिया है, 2 BHK 3 BHK दिया है, किसको बंगलो दिया है, तो उसके हिसाब से घर के एरिया के हिसाब से हमें मंदिर बनाना चाहिए। ईश्वर को याद जरूर करना चाहिए और दिया जरूर जलाना चाहिए। तो मंदिर का निर्माण ईशान कोण में करवाना शुभ होता है। मंदिर का निर्माण ईशान कोण में करें। मंदिर का निर्माण ईशान कोण में शुभ होता है। पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब न लगवाएं, इसे दोष लगता है। लकड़ी का स्लैब या लकड़ी का मंदिर बनवाएं। लकड़ी का मंदिर दीवार से सटा हुआ ना हो, थोड़ी सी गैप होनी चाहिए। लकड़ी का मंदिर बना रहे हो तो दीवार से टच करके नहीं बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में मंदिर के नीचे गोल पाए बनवाएं। अगर ऐसे मंदिर पूरा बनवा रहे हैं तो उसके नीचे गोल पाए बनवाना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी आज दोपहर 12:40 तक रहेगी। आज देर रात 3:50 तक धृति योग रहेगा। धृति योग में शिलान्यास, भूमि पूजन करना या किसी मकान अगर लेना है तो उसका पूजन वगैरह करना उत्तम माना जाता है। आज रात 11:37 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा का भी देखिए मंगल है, उनका स्वामी मंगल है। तो आप आज शुभ दिन है। आज उपाय करने से आपको जरूर उसके फल मिलेंगे। धृति योग में शिलान्यास, भूमि पूजन करना उत्तम होता है। और आज रात 11:37 तक चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। चित्रा 14वां नक्षत्र है जिस मंगल स्वामी है, और इसका प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना गया है। इस नक्षत्र का संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है, तो बेल के पेड़ की आज पूजा आराधना करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये थी योग और नक्षत्र की बातें। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज सुबह 10:05 पर मंगल वक्री गति से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वक्री है। मंगल 20 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में प्रवेश किए थे। 6 दिसंबर 2025 को मंगल कर्क राशि में वक्री हुए थे और आज सुबह 10:05 पर वक्री मंगल वक्री गति से ही वह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 फरवरी को मिथुन राशि से वह मार्गी हो जाएंगे और फिर मार्गी होने के बाद वो वापस कर्क राशि में जाएंगे। तो वक्री और मार्गी आपको मैंने पहले भी काफी समय से बताया है, फिर से बता देती हूँ। वक्री और मार्गी क्या होता है। सब सब जो ग्रह हैं वो सूर्यमंडल के आसपास चक्कर काटते हैं। धरती भी, जो पृथ्वी है, वो भी सूर्य के आसपास चक्कर काटती है। तो सब अपने अपनी उनकी गति रहती है। जैसे ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, वो अपने ऑर्बिट पे चलते हैं, मार्ग पे चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्लो ग्रह के आगे से जो पृथ्वी है वो तेजी से निकल जाती है आगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ग्रह पीछे की ओर जा रहा है, उल्टा चल रहा है। आपने ये देखा होगा, अनुभव किया होगा, जब रेलगाड़ियां चलती हैं तो एक स्लो रेलगाड़ी जा रही है और उसके पास से एक दूसरी रेलगाड़ी तेजी से पास से गुजर जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो जो स्लो गाड़ी, धीमी चलने वाली गाड़ी है, वो पीछे की तरफ जा रही है। और पेड़ पौधे भी आप देखेंगे पीछे की तरफ जा रहे हैं ऐसा, लेकिन वो होता नहीं है, वो असल में नहीं होता है, ऐसा उल्टा नहीं चलता है, लेकिन ऐसे अनुभव होता है। तो उसी तरह ग्रहों का भी ऐसा है, जब पृथ्वी किसी ग्रह के आगे से तेजी से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि वो धीमी गति वाला ग्रह वक्री हो गया है, तो पीछे पीछे की ओर जा रहा है। और मार्गी उसी तरह है। और वक्री और मार्गी दोनों ही वक्त सभी ग्रहों पर इफेक्ट करता है। हमारे
ज्योतिष के अनुसार सब पे इफेक्ट होता है। और शरीर के नाभि के आसपास वाला क्षेत्र मंगल कहलाता है। तो अगर आपका मंगल खराब है और ये वक्री हो रहा है तो जरा ध्यान रखें, अपने पेट का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैं आगे भी हम लोग डिटेल में हम मंगल की बातें करेंगे कि क्या है। आइए हम उसके गोचर के बारे में जान लेते हैं। एक और बात बता दूं, मंगल अच्छी स्थिति में न हो तो समाज के विरुद्ध वो काम कराता है। मंगल सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करता है। मंगल सही के साथ सही और वो सेनापति कहलाता है। जैसे सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी कहते हैं, वैसे ही मंगल को सेनापति कहते हैं। तो भाव में बैठेगा और वक्री हो रहा है मंगल। देखिए ये साल भी मंगल का है, 9 नंबर है, मैंने बताया था मंगल का ये पूरा साल है। थोड़ा ध्यान रखना है सेहत का, और झगड़ा नहीं करना है क्योंकि क्रोध वो मंगल दिलाता है। बीपी ऊपर नीचे मंगल करता है, और मसल्स का जो पेन है वो भी मंगल देता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलिए, सेहत का ध्यान रखें। साहसी भी अगर अच्छा हो तो साहसी और पराक्रमी बनाता है। आइए हम विस्तार से मंगल के बारे में जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों पर हर एक ग्रह का अपना विशेष महत्व और कार्य तत्व होता है। ग्रह अपने अपने स्वभाव और कुंडली के स्थितियों के आधार पर शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम मंगल के बारे में जानेंगे क्योंकि आज मंगल का दिन भी है। देखिए, तो हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हनुमान जी के चरणों को पकड़ के रखिए। पूरा साल आपको हनुमान चालीसा करना है, मंगलवार को तो जरूर आपको करना है। और कहते हैं 7 बार हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना गया है। वो लाल रंग का ग्रह है, तो आप मंगलवार को लाल कपड़े पहने तो आपको मंगल साथ देगा। जन्म कुंडली में अलग अलग भावों में मंगल ग्रह का प्रभाव अलग अलग होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को जहां राजा, चंद्रमा को रानी और मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, रक्त, भाई, युद्ध, सेना का कारक माना गया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर इस मंगल अगर खराब है, खराब स्थिति में आ रहा है तो इन सबों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व मिला है, मेष और वृश्चिक राशि 1 नंबर और 8 नंबर की राशि है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, जबकि कर्क राशि में वो नीच का होता है। नीच मतलब वो अच्छे परिणाम नहीं देता है। मंगल देव को मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अच्छे होते हैं, ऐसे जातक का स्वभाव निडर, साहसी, पराक्रमी होता है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में होता है, वो जातक के जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां पैदा करता है और बीमारियां भी देता है। गुस्सा पैदा करता है। गुस्सा एक अच्छा, ये गुस्सा मंगल का कारक है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो उससे गुस्सा बहुत दिलाता है, झगड़ालू बनाता है, झगड़ा करते हैं। तो आप थोड़ा सा आप वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभाल कर रहे। घर में क्लेश वगैरह मंगल की वजह से होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अनुसार मंगल को 7वीं पूर्ण दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि भी प्राप्त हुई है। कुंडली में मंगल दोष होने पर व्यक्ति के विवाह और दाम्पत्य जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। अगर उनकी कुंडली में मंगल दोष है तो इस समय वो थोड़ा सावधानी बरतें। मंगल दोष होने पर विवाह में देरी होती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, अष्टम या द्वादश मतलब 12वें भाव में बैठे हैं तो वो कुंडली में मांगलिक दोष होता है। जिन व्यक्तियों के लगन में मंगल ग्रह होते हैं वह सुंदर, तेज और ऊर्जावान होते हैं। लगन में मंगल के होने पर व्यक्ति बहुत ही निडर, साहसी, खतरों का सामना करने वाला और बड़ा ही पराक्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति गुस्से वाला होता है और किसी भी तरह के दबाव में जल्दी नहीं आता है। ऐसे जातकों का कैरियर क्षेत्र सेना या पुलिस में ही होता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल बली होता है तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और निडरता रहती है और भाई बहनों की तरक्की वो दिलाता है। मंगल भाई को भी दर्शाता है, तो भाई बहनों से अपना रिश्ता अच्छा रखें, झगड़ा नहीं होने दें। सब बात में आपको हामी भरनी है, किसी भी बात में आप
द्वेष नहीं पैदा होना है। कुंडली में मंगल के कमजोर होने पर व्यक्ति किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। मंगल के कमजोर या पीड़ित होने पर व्यक्ति के शत्रु हावी होते हैं। इसके अलावा कर्ज भी होता है। कर्ज और जमीन संबंधित विवादों का सामना भी करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप अस्थायी रूप से मांगलिक आपको बना रहा है ये वक्री मंगल थोड़ा सा असर जरूर डालेगा सबकी कुंडलियों में, सबके जीवन में। तो जरा सा कर्ज वगैरह वो बढ़ा देता है और जमीन संबंधित विवाद भी देता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होते हैं। मेष राशि में मंगल ताकतवर हो जाता है। इस राशि में वो मूल त्रिकोण कहलाता है और वृश्चिक राशि को जो स्वराशि है उसकी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुक्र के साथ मंगल की युति होना व्यक्ति के चरित्र दोष देता है। शुक्र के साथ अगर मंगल की युति होती है तो व्यक्ति में चरित्र दोष होता है। और सूर्य मंगल राहु की युति में जातक बड़े पद दिलाता है और कामयाब होता है। तो इस तरह से जो ये वक्री गोचर है ये आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था, गुस्सा, झगड़ा, बीपी हाई लो होता है क्योंकि ब्लड रक्त का कारक है वो, तो रक्त संबंधित परेशानियां हो सकती है। और मसल पेन होते हैं आजकल, जो मसल्स में जो मांसपेशियों में जो दर्द होते हैं, पीठ के दर्द जो है, स्पाइन में जो दर्द होते हैं वो सब मंगल की वजह से होते हैं। तो जरा सा अपने सेहत का ख्याल रखना है। और मैंने बताया ये साल मंगल का है और आज तो मंगलवार है, तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान मंदिर जाइए, ओम हनुमते नमः ऐसा जाप करते रहें। और मैंने बताया कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़े, 7 बार आपको पढ़ना है। ये लाल ग्रह है। और आपको दूसरा एक मंत्र है, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः ऐसा आपको जाप करना है। क्योंकि वो सेनापति है तो वो सजा देने के भी काबिल बनता है। आइए कृष्ण कथा में थोड़े से माँ के बारे में जान लेते हैं कि माँ की दुआएं जीवन में कितनी जरूरी होती हैं। माँ क्या है? माँ बनना जीवन में सबसे कठिन शारीरिक और मानसिक बदलावों में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर आप खुद का ख्याल ना रखें तो शायद बेहतर माँ की भूमिका निभाने में सफल ना हो पाए। इसके लिए हमें मदरहुड को एंजॉय करने के लिए खुद का ख्याल भी रखना है। माँ कभी खुद का ख्याल नहीं रखती है। जब माँ बनती है वो एक अलग से पीड़ा से निकलती है, जैसे माँ का एक नया जन्म हुआ है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, जब वो माँ बनती है तो उसकी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं होती हैं जो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। दुनिया में माँ का हाल एक माँ ही समझ सकती है। माँ अपने दर्द, परेशानियां या किसी तरह की समस्याओं का इलाज अपने बच्चे को प्यार देने में और उसका सही तरीके से ख्याल रखने में समझती है। लेकिन एकाएक दिन रात में रूटीन में आया बदलाव, उसके पूरे दिन रात में सारे रूटीन में बदलाव आ जाता है। जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसका रूटीन पूरा चेंज हो जाता है। उसके अंदर ही अंदर वो कमजोर बनने लगती है, जिससे शायद उसकी करीबी भी नहीं समझ पाते हैं। शारीरिक परेशानियों के बीच वह मानसिक रूप से टूटने लगती है और उसे हर वक्त कुछ खोने का डर सताने लगता है। विशेषज्ञों को मानना है कि इससे उसकी बड़ी वजह सेल्फ केयर का अभाव हो सकता है। वो कभी खुद के बारे में नहीं सोचती है, तो सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। दरअसल जो नई माएँ हैं वो बच्चों के साथ खुद का ख्याल रखना भूल जाती है। इसके वजह से वो सामाजिक सोच का डर हो सकता है। इसके मुताबिक जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके सोने, जागने, खाने पीने पर माँ का जीवन निर्भर हो जाता है। जैसे जब बच्चा जागता है तो माँ को जागना पड़ता है, जब बच्चा सोता है तो वैसे माँ को भी सोना पड़ता है, सोना चाहिए। लेकिन उस समय वो घर के कामों में उलझ जाती है तो उसकी नींद भी बिगड़ जाती है, उसका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। बच्चे के जागने, सोने, उसका ख्याल रखने में वो अपना ख्याल भूल जाती है, अपना ख्याल करना भूल जाती है। लेकिन इस बिना ब्रेक वाले रूटीन में अगर आप खुद का ख्याल ना रख सके, जब वो माँ अपने खुद का ख्याल ना रख सके तो वह आसानी से अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को प्रभावित करने लगता है। यह हम बता रहे हैं कि आप बिना आत्मग्लानि के किस तरह खुद का
केयर रख सकते हैं। हाँ, जब माँ बच्चे का जन्म होता है तो माँ पूरा सुध बुध खो जाती है। उस वक्त जो पीड़ा से जो गुजरती है वो कोई नहीं समझ सकता। वो उस खुद के अलावा और दूसरा कोई नहीं समझ सकता, उसका जीवन साथी भी नहीं समझ सकता। माँ बनते ही आपको यह स्वीकारना जरूरी है कि आप अपना पहले वाली ऐसे लड़की नहीं रही। जब माँ का जन्म होता है तो उसे भूल जाना चाहिए कि वो पहले जैसी लड़की नहीं रही। बच्चे के जन्म के साथ ही अपनी प्रायोरिटीज, अपना शरीर, अपना परिवार, भावनाएं और रूटीन सब कुछ बदल चुका है। हाँ, जब वो जन्म देती है तो वो सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी जो प्रायोरिटीज है वो भी बदल चुकी होती है। लेकिन इस बदलाव को कुछ खो जाने के निराशजनक सोच में ना डूबना चाहिए। इसे जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में जल्द से स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। आप यह प्लान बनाएं कि आप अपने बच्चों का किस तरह ख्याल रखना चाहिए और साथ साथ अपना भी खुद का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खुद की सेवा हमें खुद ही करनी है। कोई दूसरा नहीं आता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। क्योंकि हम अभी जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का पूरा देखभाल माँ के ऊपर ही होता है। तो माँ कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। वो अपना अस्तित्व बदल जाता है, उसका पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। तो माँ बनना एक सबसे अच्छी वो स्वर्गीय जैसे भावना होती है, वैसे होता है जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो, वो ऐसी आशाएं होती है। लेकिन वो उसमें खुद का केयर करना भूल जाती है। जैसे समय पर खाना खाना, समय पर सोना, सब खाना पीना सब चला जाता है। उसका टाइम शेड्यूल पूरा चेंज हो जाता है। तो अपना ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। छोटे बच्चे काफी सोते रहते हैं, तो अगर जब वो सोते हैं तब अपना आराम कर लेना चाहिए। घर के काम काज में थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होना चाहिए। इस तरह से माँ जो होती है वो उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। माँ एक माँ ही होती है, वो एक भगवान का रूप होता है। और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसका एक नया जन्म होता है। ऐसे मानते हैं कि उसका एक नया जन्म हो गया, क्योंकि उसका रूटीन पूरा चेंज हो जाता है। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से वो गुजरती है, तो उसकी देखभाल भी रखना चाहिए, माँ की देखभाल करना चाहिए। वैसे तो माँ पूरे समय बच्चे की देखभाल में ही रहती है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, आइए ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि माँ की दुआएं जिंदगी में कितनी जरूरी होती है। एक नास्तिक लड़का था, वह कभी भी भगवान को नहीं मानता था। भगवान कहाँ है, क्या तुमने देखा है? मुझे तो नहीं दिखता कहीं भी, वो ऐसे सबको कहता रहता था। क्या आपको दिखता है? नहीं। लेकिन इन सब के बीच में वो मंदिर जरूर जाता। आप कहेंगे कि नास्तिक है तो फिर मंदिर क्यों जाता था? वो मंदिर जाता और भगवान को कहता, तू तो एक मूर्ति है, तू भगवान नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू तो पत्थर है, ऐसे ही रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू भगवान नहीं है। ऐसा कहता रहता, उल्टा सुल्टा कहता रहता। एक समय आया जब जो नास्तिक लड़के की माँ का देहांत हो गया। अब वो मंदिर गया। उसके बाद वो मंदिर गया तो भगवान से कुछ भला बुरा कहने लगा, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा कहने लगा, अपशब्द कहने लगा। तब मूर्ति से एक आवाज आई, आज कुछ मत कहो, तुम कुछ भी मत कहो। मूर्ति से ऐसी आवाज आती है, तुम रोज मेरे मंदिर आते हो और रोज मुझे भला बुरा कहते जाते हो। कहा कि मैं एक मूर्ति हूँ, मैं तो पत्थर हूँ, लेकिन आज तक मैंने हमेशा तुम्हें माफ किया है। वो मूर्ति से ऐसे आवाज आती है कि आज तक मैंने आप तुम्हें माफ किया है। बताऊं क्यों? क्योंकि जब तुम मुझे भला बुरा बोलते, मुझे अपशब्द बोलकर जाते थे, मैं तुम्हें माफ कर देता था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाते ही तुम्हारी माँ यहाँ आती और कहती कि मेरे बेटे को माफ कर देना, वो नासमझ है। तुम्हारी दुआ मांग के जाती थी, इसके लिए मैंने हमेशा तुम्हें माफ किया है। उनकी दुआओं के वजह से, माँ की दुआओं के वजह से तुम्हें मैं माफ कर देता था। लेकिन आज तुम्हारी दुआएं मांगने वाली वो माँ आज इस दुनिया में नहीं है, वो चली गई है। आज अगर कुछ बुरा कहोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि दुआ मांगने वाली वो तुम्हारी माँ चली गई है। अब तुम्हारी दुआएं कौन मांगेगा? उन दुआओं की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया है, हमेशा माफ करता आया हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा। अब माफी नहीं दूंगा, माफ नहीं करूँगा। भगवान तो भगवान है,
देखिए, इस दृष्टांत से ये पता चलता है कि भगवान तो भगवान है, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ ही मांगती है, चाहे वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा करे। हाँ, बुरा व्यवहार करते हैं हम जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब वृद्ध हो जाती है, जब बीमार हो जाती है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, तो कितना बुरा व्यवहार करते हैं हम माँ के साथ में। ये सब भूल जाते हैं कि उसने कितनी पीड़ा सहन की है। हमें पैदा करने में ही उसने इतनी पीड़ा सहन की है, और फिर पालने में, उसे बड़ा करने में, उसे खाना खिलाने में, उसके पीछे भागने में, उसके डायपर्स चेंज करने में कितनी कितना कष्ट हुआ रहेगा। इतने से कष्ट से उसने बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि हम अपना नाम कर सके, दुनिया में नाम कर सके, और इस वृद्ध अवस्था में हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। कितना बुरा करते हैं हम। मगर ऐसा वो माँ कभी उसके जो अगर बुरा करता है बेटा, उसके लिए कभी बद्दुआएं नहीं निकलती है। माँ तो आखिर माँ है, वो बद्दुआएं नहीं दे सकती है। उसका व्यवहार कैसा भी हो, बेटे का व्यवहार कैसा भी हो, मगर ऐसी माँ ऐसे रूप है, जिस भगवान का रूप है, जो अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं सोच सकती है। भगवान से हमेशा उसके लिए दुआ ही निकलती है, और उसकी दुआ तो भगवान भी कबूल करते हैं। उसकी दुआएं भगवान ही मानते हैं कि माँ एक ईश्वर का रूप है। माँ की दुआएं तो ईश्वर भी सुनता है। तो ईश्वर ने सोचा कि मैं सबका भला करना चाहता हूँ, मैं हर एक इंसान का भला करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकूंगा, कैसे किस तरह कर सकूंगा। तब उसने माँ बनाई, जैसे माँ हर एक के साथ रहकर उसका भला, उसकी दुआएं दे सके, उसके लिए दुआएं कर सके। माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकती। माँ है, माँ तो माँ ही रहेगी, और माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। माँ की कदर करो। अगर माँ है तो उसकी सेवा करो और पुण्य कमाओ, क्योंकि माँ के चरणों में ही जन्नत है। तो आप जन्नत पाइए। माँ की अच्छे से देखभाल कीजिए, उससे बुरा भला नहीं कीजिए, उसका बुरा व्यवहार नहीं कीजिए, उसको खाना खिलाइए, क्योंकि बचपन में जो उसने हमें हाथों से खाना खिला के बड़ा किया है, अब वक्त आ गया है हमें उसका कर्ज चुकाना ही होगा। मात्र का भी कर्ज होता है, मात्र दोष नहीं तो लगेगा। मात्र का कर्ज जरूर चुकाओ। माँ की ख्याल रखो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।